आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार के दिन जम्मू कश्मीर से कटरा और श्रीनगर के बीच एक वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया, जो कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच पहला ट्रेन कनेक्शन है। मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे अन्य लोगों की उपस्थिति में इस ट्रेन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर जाने वाली दोनों ट्रेनों का उद्घाटन करने के बाद स्कूली बच्चों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी नींद की महत्ता भी बताई। उन्होंने बच्चों को अपने अंदर आत्मविश्वास भरने और एकाग्र रहने की शिक्षा भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार के दिन वादा किया कि वह पहलगाम आतंकवादी हमले के क्षेत्र को विकास कार्यों में रुकावट बनने नहीं देंगे। उन्होंने सीमावर्ती निवासियों की भी प्रशंसा की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा बिना डिस्क्रिमिनेट की हुई गोलीबारी का बहादुरी से सामना किया, और उन्होंने उन परिवारों के लिए भी अतिरिक्त राहत की घोषणा की जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब परिवारों के लिए अतिरिक्त राहत की घोषणा की जिनके घर कुछ तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। 2 लाख रुपए उन घरों के लिए जिनका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। जिनका घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ उनके लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमले करके इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का लक्ष्य भारत में सांप्रदायिक हिस्सा पैदा करना और इसी के साथ कश्मीर के लोगों की आय को रोकना था, और इसी कारण से पाकिस्तान ने पर्यटन पर हमला किया। कटरा बारामूला वंदे भारत उद्घाटन के अवसर पर उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक रेलवे परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी अब केवल एक नारा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक भर के सपने को वास्तविकता में बदल दिया है। उन्होंने लाखों भारतीयों के दिलों को जोड़ा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अब एक अटूट बंधन बना दिया है। हास्य और राजनीतिक संकल्प को मिलाते हुए आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कटरा में कश्मीर के लिए पहली ट्रेन के उद्घाटन समारोह का उपयोग करते हुए अपनी सरकार की जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। कटरा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन को याद करते हुए, जो 2014 में उनकी पहली सरकार का आखिरी कार्यक्रम था, अब्दुल्ला ने उस दिन के कार्यक्रम में शामिल 4 लोगों की एक संयोग की तरफ इशारा किया। आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह तब भी उपस्थित थे। यहाँ तक कि हमारे सम्मानित लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो उस समय रेलवे के राज्य मंत्री थे, वह भी उपस्थित थे। अपनी स्थिति का उल्लेख करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, और मैं एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में तब था, पर अब थोड़ा सा कमतर स्थिति में खड़ा हुआ हूँ। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री था, अब मैं एक यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसे सुधारने में अधिक समय नहीं लगेगा, और प्रधानमंत्री जी आपके सहयोग से जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर से राज्य का दर्जा प्राप्त किया जाएगा। MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर 1972 में रेलवे से जुड़ा हुआ था, और शायद किस्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM बनने का इंतजार कर रही थी, ताकि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ रेलवे के जरिए जोड़ा जा सके। आज जम्मू में विभिन्न संगठनों के लोगों ने छबीलों का आयोजन किया, और जम्मू के विभिन्न हिस्सों में निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर मीठा पानी भी बांटा गया। आज सुध महादेव छड़ी यात्रा समिति ने जम्मू के पंचवक्तर मंदिर में पत्रकार वार्ता करी, और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि 11 जून को होने वाली 7वीं छड़ी यात्रा जल्द ही ऑर्गेनाइज की जाएगी। जम्मू के गोरखानगर की रहने वाली जागृति संगोत्रा ने केरल में भारतीय कलारी पट्टियों महासंघ द्वारा आयोजित एक कायपुरु नामक पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट की प्रमुख लड़ाई शैली में गोल्डन मेडल हासिल किया। ऐसा करके उन्होंने अपने परिवार और समुदाय को गर्वित किया है। उनके परिवार ने उनका गर्मजोशी से और दिल से स्वागत किया। जागृति की उपलब्धि न केवल उसकी समर्पण और कठोर परिश्रम को दर्शाती है, बल्कि भारतीय मार्शल आर्ट के समृद्ध विरासत पर भी प्रकाश डालती है।